2 दिन से जो अमेरिकन हॉस्पिटल का जो मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए हम निंदा करते हैं कि जिस तरीके से फुलसिंह जी मीणा साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी विधायक हैं, जिन्होंने इस तरीके से हेल्थ पे और चिकित्सा पे जिस तरीके से जो प्रश्न उठाया, उसके लिए हम पूरी गौर निंदा करते हैं। सैन्य क्षेत्रवासी के नाते फुलसिंह जी मीणा साहब के विधानसभा क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर कम से कम उन्हीं के क्षेत्र के 3000 लोग काम करते हैं। उनको बेरोजगार करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे तो फुलसिंह जी मीणा किसी भी स्कीम से उनको रोजगार दे देंगे। मगर उधर से चित्तौड़ से निकलने के बाद हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इधर नीमच से निकलने के बाद कोई हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो यहाँ प्रताप नगर तक पहुँचने में उसको जो 1 घंटा लगता है, देवारी तक, वो देवारी से उदयपुर आने में उसको 1 घंटा लगता है। बीच में कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जो ऐसी जो सुविधा जिस हॉस्पिटल की है, उसको भी बंद करवाने के ऊपर तुले हुए हैं, जो उसकी हम पहले और निंदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस दिन प्रश्न उठता है विधानसभा में, आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखा कि 1 घंटे पहले किसी का प्रश्न उठे और 1 घंटे बाद आके यूडीए मंत्री उसका जजमेंट दे दे कि इसकी जांच मुख्य सचिव द्वारा की जाए और 72 घंटे में इसको सीज की जाए। तो इसका मतलब ये कि ये कोई व्यक्ति विशेष अमेरिकन हॉस्पिटल या किसी हायर नेता या फुलसिंह जी का व्यक्ति विशेष कोई इसमें है, ये बिल्कुल साफ झलकता है। हमारी ये मांग है कि इस कार्रवाई को यहीं स्टॉप की जाए और इस पर राजनीति नहीं की जाए। हेल्थ पे जो सरकार की मंशा ये है कि चिकित्सा के लिए तो सरकार खुद अपने उसमें करती है, और रहा सवाल जो उन्होंने जो कहा और जिसपे क्या मेन चीज़ ये कि 2017 में इन्होंने जो इसकी परमिशन मांगी थी, तो 2017 से अभी तक 5 साल में परमिशन क्यों नहीं दी? 2017 में इनको परमिशन दे देनी चाहिए थी कि भाई ये परमिशन है। तो ये आज ये जो बात उठ रही है और जिस तरीके से मरीजों के साथ ये अत्याचार हो रहा नहीं होता। नहीं, अवैध निर्माण है ही नहीं ना, अवैध निर्माण, अतिरिक्त निर्माण, अवैध निर्माण नहीं, उन्हीं के कैंपस के अंदर निर्माण हुआ है, यही चीज़ है। उन्हीं के कैंपस के अंदर जो जमीन सरकार ने अलॉटमेंट की है, उसी के अंदर निर्माण हुआ है। अवैध निर्माण ये होता है कि किसी बिलानाम जमीन या सरकार की जमीन पे करते हैं। सरकार की जमीन अलॉटमेंट हुई है, मगर उसी पे किया, उसी पे निर्माण हुआ है। नमस्ते, मैं डॉक्टर डैनी मंगलानी। और ये जो मेडिकल सर्विसेज हमेशा एसेंशियल सर्विसेज रही हैं, और 7th फ्लोर क्योंकि सीज करने के जो आदेश हैं 3rd फ्लोर से ऊपर के हैं, तो डिपार्टमेंट जो कार्डियक डिपार्टमेंट है, जो सबसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट माना जाता है, उसका पूरा ICU 40 बेड का वो 7th फ्लोर पे है, और उसका ऑपरेशन थिएटर जिसे हम कैथ लैब बोलते हैं वो भी 7th फ्लोर पे है। इसके अलावा अन्य ऑपरेशन थिएटर भी 7th फ्लोर पे है। तो जो ये डिसीजन लिया गया है 72 घंटे का अंदर डिसीजन चीज़ करने का बोला गया है, वो निराधार है, क्योंकि इतने सारे मरीज जो एडमिट है 7th फ्लोर पे ICU में, काफ़ी सारे वेंटिलेटर पे, उनका क्या डिसीजन होगा? क्या उन्हें शिफ्ट किया जाए? शिफ्ट करने पे उनकी जो बीच में ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कत होती है, जो उनकी जान भी जा सकती है, उसका क्या होगा? तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इतनी इसेंशियल सर्विस को इतने छोटे नोटिस के अंदर ना रोका जाए, और अगर कुछ पेनल्टी बनती है तो वो की जाए। ये मेडिकल कॉलेज है, कोई 15-20 हॉस्पिटल बेड्स का कोई हॉस्पिटल नहीं है। 600 से ज़्यादा मरीज एडमिटेड हैं, 1000 से ज़्यादा बेड हैं, सारी फैकल्टीज़ हैं। तो डेफिनेटली इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसके लिए जो बेहतर चीज़ है वो लिए जाए, जो जनता और मरीज़ दोनों के फेवर में हो। धन्यवाद।